इसराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जो जंग चल रही है उससे पश्चिमी एशिया में पहले ही हड़कंप मचा हुआ है। इस जंग में यमन का चरमपंथी समूह हौसी और ईरान का हिजबुल्लाह भी हमास का समर्थन कर रहा है, जिससे पूरे अरब की सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। अब अमेरिका और ब्रिटेन भी यमन में बमबारी कर इस अफरा तफरी में कूद गए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में स्थानीय समयानुसार रात 2:30 बजे एक हमले की शुरुआत की। अमेरिका ने हमले की वजह बताते हुए कहा कि हौसी ने नवंबर 2023 से अब तक लाल सागर से गुजरने वाले 27 जहाज़ों को निशाना बनाया है, जिससे 55 देश प्रभावित हुए हैं। हौसी ने इन जहाज़ों को अपने कब्जे में लिया है। ये कार्रवाई उसी के जवाब में है। आपको बताते चलें कि इसराइल ने गजा में 7 अक्टूबर के बाद से जो हमला शुरू किया है, उसी के जवाब में हौसी इसराइल से जुड़े जहाज़ों को निशाना बनाता है। यानी यमन में अमेरिका का हमला इसराइल और हमास की जंग से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। अमेरिका ने कहा कि उसे नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बहरीन समेत कई मुल्कों से इस हमले में मदद मिल रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी कि इन हमलों में हौसी के रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और हथियारों के भंडारों को निशाना बनाया गया है। साथ ही उन जगहों को निशाना बनाया गया है जहां से हवाई ड्रोन हमले, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल हमले लॉन्च किए जाते हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का कहना है कि रॉयल एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की मदद से हौसी विद्रोहियों के सैन्य ठिकानों पर निशाना लगाकर हमले किए गए हैं। यह थी अमेरिका और ब्रिटेन की बात। अब आते हैं यमन पर। अनादोलू एजेंसी के अनुसार हौसी के प्रवक्ता यहिया सरी ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन शुक्रवार से अब तक यमन पर 73 मिसाइल दाग चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन हमलों में 5 हौसी विद्रोहियों की मौत हो चुकी है। यहिया ने बताया कि अमेरिका ने इन हमलों में यमन की राजधानी सना, हुदैदा, ताइज़, हज्जाह और सादा को निशाना बनाया है। सादा हौसी का गढ़ माना जाता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सना एयरपोर्ट और ताइज़ एयरपोर्ट के पास धमाके सुने गए। सोशल मीडिया पर जारी वीडियोस और तस्वीरों के अनुसार सना एयरपोर्ट और ताइज़ एयरपोर्ट पर भी धमाके हुए हैं। हालांकि इन दावों की अभी पुष्टि नहीं की जा सकती। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि हौसी एक चरमपंथी संगठन है जो सीरिया के अधिकतर हिस्सों में शासन करता है, वहां सरकार चलाता है। हौसी के एक अधिकारी ने कहा कि वो इन हमलों के बाद चुप नहीं बैठेंगे और अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इस सब के बीच रूस ने भी संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिनिधि को गजा और यमन की स्थिति पर बात करने के लिए तलब किया है। इस बातचीत का क्या निष्कर्ष निकलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन मिडल ईस्ट में अभी पारा चढ़ गया है। आप जुड़े रहिए वतन समाचार के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी सारी अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे।